संत आसाराम गुरुकुल में अध्ययनरत छात्रा मुस्कान चरपे की आत्महत्या में दोषियों पर कार्यवाही की मांग के साथ निकाला गया कैंडल मार्च, दी गई श्रद्धांजलि। भारत रत्न स्वर्गीय लता मंगेशकर जी को श्रद्धांजलि देने पोला ग्राउंड में होगा सुरमई शाम का आयोजन। लता दीदी फैंस क्लब द्वारा आयोजन की तैयारियां हुई पूर्ण। आगामी शिवरात्रि पर्व को लेकर कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में हुई शांति समिति की बैठक। मेले के आयोजन व व्यवस्थाओं पर चर्चा कर लिए गए निर्णय। और नॉन ट्रेड सीमेंट की बिक्री के विरोध में 26 से 28 फरवरी तक बंद रहेंगी जिले की समस्त सीमेंट व लोहा की दुकानें। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई जानकारी। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं कोशिमा और आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। संत आसाराम गुरुकुल में पढ़ने वाली छात्रा मुस्कान चरपे द्वारा आत्महत्या किए जाने के बाद दोषियों पर सख्त कार्यवाही की मांग को लेकर आज स्थानीय पोला ग्राउंड से अमित ठेंगे चौक तक मुस्कान के परिजनों व सामाजिक संगठनों के द्वारा कैंडल मार्च निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय निवासी भी शामिल हुए। कैंडल मार्च में शामिल सदस्यों ने शहीद मेजर अमित ठेंगे स्मारक पर पहुंचने के बाद वहां मुस्कान को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही दोषियों पर शीघ्र कार्यवाही की मांग की गई। रैली निकाली है, उसके पीछे मेरा एक ही उद्देश्य है कि हमने प्रशासन को उससे सहयोग मांगी थी, वो दे तो रहे हैं, लेकिन हमने जो FIR दर्ज कराई अभी तक उसकी कॉपी हमको नहीं मिली और उन हत्यारों के खिलाफ अभी कार्रवाई नहीं हुई। तो हमारा बस यही उद्देश्य है कि आज हमने जो कैंडल मार्च निकाला है, आप लोगों का सहयोग मिला है, उसमें हमको जल्द से जल्द कार्रवाई उन हत्यारों के खिलाफ होनी चाहिए जिसने मुस्कान की इतनी बड़ी हत्या करने के लिए साजिश रची। बस मैं आप लोगों का सहयोग चाहूँगी और उसे जल्द से जल्द न्याय दिलवाएं। बस मेरे लिए यही दो शब्द है कि मुस्कान की आत्मा को शांति है, उसके मदर फादर को शांति तभी मिलेगी जब उन हत्यारे जेल के पीछे होंगे, बस कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी और जब गुरुकुल में ताला लगे। कि मेरी बेटी के लिए न्याय के लिए आप लोगों का सहयोग मिले, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जल्द से जल्द इन लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करो जिन्होंने मेरी बेटी की हालत करके आज ये डाल दिया है। बस उसके अलग कुछ नहीं बोलूँगा। सुरों के अमिट इतिहास की हस्ताक्षर स्वर्गीय सुश्री लता मंगेशकर जी को समर्पित श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन लता दीदी फैंस क्लब द्वारा 26 फरवरी को दशहरा मैदान में किया गया है। कार्यक्रम में देश प्रदेश के स्टार सिंगर स्वर्गीय सुश्री लता मंगेशकर जी के गाए गीतों की अभिनव प्रस्तुतियां देंगे। आमंत्रित स्टार कलाकारों में बाल कलाकारा स्टार प्लस फेम सौम्या शर्मा, इंडियन आइडल फेम देवोजीत चक्रवर्ती एवं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त गायिका तृप्ति निगम के साथ जिले की प्रतिभा शेफाली शाह व मोहित अपनी सुरमई प्रस्तुतियों से हिंदी सिनेमा की प्रख्यात गायिका और ए मेरे वतन के लोगों जैसे राष्ट्रभक्ति गीत से देश की सुरों की आत्मा स्वरूप स्वर्गीय लता दीदी की स्मृतियों को सजाएंगे। आयोजक मंडल कोर कमेटी के सचिन गुप्ता, अतुल गजबिये, अफाक हुसैन, संतोष गौतम, अखिलेश राजपूत, मुकेश तिवारी, सचिन श्रीवास्तव, मनीष तिवारी, सौरभ भार्गव, BK पाठे ने बताया कि आयोजन को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कार्यक्रम का शुभारंभ 26 फरवरी की शाम 6:30 बजे से होगा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन एवं पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल तथा जिले के विशिष्ट जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिकों की गरिमामय उपस्थिति होगी। अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय घटनाक्रम, चुनाव, कोरोना के दुखद काल के बाद यह पहला मौका होगा जब छिंदवाड़ा में ऐसा कोई सार्वजनिक कार्यक्रम होने जा रहा है। आयोजक मंडल ने अपील की है कि इस गरिमामय कार्यक्रम में परिवार के साथ उपस्थित होकर कार्यक्रम को सफल बनाएं एवं स्वर्गीय सुश्री लता दीदी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करें। 26 फरवरी सन 2022 को छिंदवाड़ा के दशहरा मैदान में भारत रत्न सुश्री
लता मंगेशकर जी की याद में उनको श्रद्धांजलि देने के लिए छिंदवाड़ा के दशहरा मैदान में एक संगीतमयी सुरमई शाम का आयोजन किया गया है, जिसमें इंडियन आइडल के फेम जो देवुजीत चक्रवर्ती हैं, सौम्या शर्मा, वहीं जो है तृप्ति निगम, ऐसे कलाकार जो है यहाँ पर अपनी प्रस्तुति देंगे, जिसमें छिंदवाड़ा के कलेक्टर श्री सौरभ कुमार सुमन और छिंदवाड़ा के पुलिस कप्तान श्री विवेक अग्रवाल जी का मुख्य आतिथ्य में ये शाम जो है वो संपन्न होगी। तमाम जो लता मंगेशकर फैंस क्लब है ये आपसे अपील करता है, गुजारिश करता है कि भारत रत्न सुश्री स्वर्गीय लता मंगेशकर जी को श्रद्धांजलि देने के लिए इस कार्यक्रम में सम्मिलित हों, उनको श्रद्धांजलि दें और इस कार्यक्रम को जो है सफल बनाएं। आगामी महाशिवरात्रि पर्व पर मेले की व्यवस्थाओं और आयोजनों को लेकर आज कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में एसपी विवेक अग्रवाल, एडीएम, एसडीएम सहित संबंधित विभाग के अधिकारी व शांति समिति के सदस्यगण उपस्थित रहे। बैठक में कलेक्टर सौरभ सुमन ने शांति समिति के सदस्यों से चर्चा करते हुए पुलिस व प्रशासन की ओर से की जाने वाली व्यवस्थाओं पर विस्तार से चर्चा करते हुए सदस्यों से सुझाव भी जाने। मंदिर के पास कैंप लगाकर डॉक्टरों एवं स्टाफ की ड्यूटी लगाकर एम्बुलेंस सहित व्यवस्था किए जाने हेतु सीएमएचओ साहब को मेले के दौरान सड़े गले फलों फलाहारों का विक्रय न हो, बने हुए फलाहारों की सैंपलिंग की जाए। इस संबंध में निगम भंडारे के आयोजनकर्ताओं को डिस्पोजल हेतु ड्रम रखने हेतु निर्देशित करेंगे। कानून व्यवस्था पातालेश्वर महिला पुलिस कर्मियों की भी ड्यूटी लगाई जाएगी। इसमें एसपी साहब और एडीएम को इसमें प्रभारी रहेंगे। यातायात एवं पार्किंग व्यवस्था पातालेश्वर मंदिर में प्रातः 4 बजे से दर्शन हेतु आम जनता का आगमन प्रारंभ हो जाता है, जो दिन भर चलता है। इस हेतु यातायात व्यवस्था तथा वाहनों हेतु पृथक से पार्किंग की व्यवस्था भी की जाएगी। मेला स्थल हाट ठेले की अनुमति एवं रोड से सटकर दुकान न लगाई जाए। इस हेतु नगर पालिका निगम, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग एवं वन मंडल को निर्देशित किया जा रहा है। बड़ा महादेव, शंकर वन बिछुआ, छोटा महादेव, जुन्नारदेव, राधा देवी, अर्धनारेश्वर, मोहगांव हवेली मेले के संबंध में भी इसमें कुछ व्यवस्थाएं की जा रही हैं। भूरा वगैरह मेले की व्यवस्थाओं को देखते हुए महाशिवरात्रि मेले तक जिले में पिछले 1 साल से सीमेंट कंपनियों द्वारा नॉन ट्रेड सीमेंट ग्राहकों तक आसानी से उपयोग के लिए पहुंचाई जा रही है तथा इस पर किसी भी प्रकार का अंकुश नहीं लग रहा है, जिससे व्यापारियों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। छिंदवाड़ा जिला सीमेंट लोहा व्यापारी संघ द्वारा नॉन ट्रेड सीमेंट का विरोध करते हुए 26 फरवरी से 28 फरवरी तक जिले की समस्त सीमेंट एवं लोहा दुकानों को बंद रखने का निर्णय लिया गया है, जिसके संबंध में आज व्यापारी संघ द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जानकारी प्रदान की गई। जिसमें जीएसटी इंक्लूड है 28% आज का परसेंट मिलती है, वो मिलती है 250 रुपये, 240 रुपये, 240 और 200 मतलब नॉन ट्रेड जो शासकीय कार्यों के लिए पहले हर कंपनी देती थी कि शासकीय कार्यों में कीमत का बहुत ज़्यादा फर्क ना पड़े और उन ठेकेदारों को गवर्नमेंट की तरफ से ये रहता था कि आप इनको कंसेशन रेट्स पे देंगे। तो जीएसटी कितना है? उस पर भी 28% है। सीमेंट पे 28% ही जीएसटी, लेकिन गवर्नमेंट को 260 पे जो जीएसटी मिल रहा है और हम लोग जो सेल कर रहे हैं उस पर 356 रुपये पे हम लोग जीएसटी दे रहे हैं, वो क्षति हो रही है। हम लोगों के ग्रुप से पूरे लोग मैक्सिमम लोग 5-10 लोग जो छूट गए थे, जिनका हम लोगों ने 3 दिन का हम लोग छिंदवाड़ा में 26, 27, 28 को शहर के पूरे सीमेंट डीलर और विक्रेता बंधु बंद कर रहे हैं। बंद करने का मुख्य कारण शहर में हो रही नॉन ट्रेड के चलते हम लोगों का व्यापार बंद करने की स्थिति में आ चुका है और ये 3 दिन ना हम सीमेंट कंपनियों से सीमेंट खरीदेंगे और ना आम उपभोक्ताओं को हम लोग सीमेंट प्रदान करेंगे। और इसका मुख्य कारण है हम लोग पिछले 1.5-2 सालों से हर कंपनियों को 3-4 बार पत्र लिख चुके हैं, उनसे सहयोग मांगा कि जो ये गलत प्रैक्टिस नॉन ट्रेड की शहर में आम उपभोक्ताओं तक डायरेक्ट माल प्रदान किया जा रहा है, इसे आप अपने स्तर पर रोकें। लेकिन उनने अपना किसी प्रकार का हम लोगों को कोई भी सहूलियत या संतोषजनक कार्रवाई नहीं की, तो इसके विरोध में आज तो हम लोग ये 3 दिन का बंद कर रहे हैं। भविष्य में हो सकता है जिन कंपनियों का सीमेंट नॉन ट्रेड का आ रहा है उनके खिलाफ आप लोगों के माध्यम से कोई ठोस कार्रवाई भी हम करने के लिए तत्पर रहेंगे।
गांगीवाड़ा स्थित साई ट्रेड लिंक्स नामक फर्म पर आज आईएसआई अधिकारियों द्वारा शिकायत के आधार पर कार्यवाही करते हुए निर्माण सामग्री को सील करने की कार्यवाही की गई। अधिकारियों ने बताया कि फर्म के संचालक अनुज चौरसिया का निर्माण सामग्री पर लगाए जाने वाले आईएसआई मार्क की अवधि समाप्त होने के पश्चात भी रिन्यूअल नहीं कराया गया तथा जल के निर्माण एवं बिक्री का कार्य निरंतर जारी है, जिसकी शिकायत ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड में की गई थी, जिसके तहत अधिकारियों ने इस कार्यवाही को अंजाम दिया। यहाँ पे जो है इस प्रीमाइसेस पे इन्होंने मैन्युफैक्चरर जो हैं श्री साई ट्रेड लिंक्स है ना, इन्होंने लाइसेंस ले रखा था ऐसे मार्क लगाने के लिए पैकेज ड्रिंकिंग वाटर पे, लेकिन क्या है इनका लाइसेंस इन्होंने रिन्यू नहीं कराया और बिना रिन्यू कराए ये मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे, सेलिंग कर रहे थे अपने पैकेज ड्रिंकिंग वाटर का, जो कि न्यूज़पेपर के माध्यम से और शिकायत के माध्यम से हम तक जानकारी पहुँची और उसके बाद हमने ये त्वरित कार्रवाई की और यहाँ पे आए तो हम पाए यहाँ पे कि भाई ये जो है यहाँ पे ऑलरेडी मटेरियल रखा हुआ है, पैकिंग मटेरियल भी है, मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहे हैं, पाउचेस भी हैं, है ना। तो हमने उस मटेरियल को यहाँ सीज किया हुआ है और ये पानी जो है मैंडेटरी प्रोडक्ट है, तो कोई भी बिना आईएसआई मार्क के वैलिड लाइसेंस के इसको बना नहीं सकता, स्टोर नहीं कर सकता, सेल नहीं कर सकता। सर नाम आपका? मेरा नाम फालेंद्र कुमार, भारतीय मानक ब्यूरो वैज्ञानिक सी। मिलावट से मुक्ति अभियान की सफलता के लिए राज्य शासन द्वारा दी गई चलित सैंपल लेबोरेटरी चेक मोबाइल वैन को आज कलेक्टर सौरभ सुमन द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यह सैंपल वैन लोगों के घरों घर जाकर फूड के सैंपल एकत्रित कर शीघ्र उसमें मिलावट की जांच के रिजल्ट प्रदर्शित करेगी। इस वैन का उपयोग छिंदवाड़ा के साथ साथ 3 अन्य जिलों में भी किया जाएगा। आज हमारे यहाँ एक MFTL यानी कि मोबाइल फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी जो कि चलित प्रयोगशाला रहेगी, इसका यहाँ से कलेक्टर महोदय के द्वारा हरी झंडी दिखाकर इसको रवाना किया जा रहा है। ये अपने ज़िले को प्राप्त हुई है, जिसमें 4 जिले के लिए आई है। उसमें मंडला, बालाघाट, सिवनी और छिंदवाड़ा 4 जिलों में संचालित होगी। पहले एक ही थी जो जबलपुर से आती थी अपने यहाँ कभी कभी। ये विभिन्न शहरों में, गांव में, हर जगह जाके फूड के सैंपल लेके उनके वहीं पर टेस्ट करके मौके पर उनको रिपोर्ट दे देगी। प्रक्रिया क्या है सर? इसकी प्रक्रिया यह है कि अगर कोई ये वैसे भी टेस्ट करते हैं और अगर कोई अपने घर का सामान या कुछ खरीदा हुआ सामान, दूध वगैरह जो है इस तरह के कुछ सिंपल टेस्ट अगर कराना चाहे तो केवल 10 रुपये शुल्क दे के करा सकते हैं। तो इससे क्या है, काफ़ी मिलावट के खिलाफ जो अभी अपना अभियान चल रहा है, मिलावट से मुक्ति अभियान, तो इसमें काफ़ी मदद मिलेगी और लोगों को जो है अच्छी सामग्री मिल सके, इस उद्देश्य से यहाँ पर अपने ज़िले में संचालित की जा रही है। शहर कांग्रेस द्वारा आज घर घर चलो अभियान के अंतर्गत गुलाबरा क्षेत्र में घर घर जाकर जनसंपर्क किया गया। षष्ठी माता मंदिर में विधिवत रूप से जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की गई। इस अवसर पर पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना, जिला कांग्रेस अध्यक्ष विश्वनाथ ओगटे, शहर कांग्रेस अध्यक्ष पंकज शुक्ला, महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष किरण चौधरी सहित अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। भाई फिरोज खान जी, आपसे निवेदन करता हूँ कि हमें संबोधित करें संक्षिप्त उद्बोधन के साथ। सभी मामलों में, चाहे प्रदेश की सरकार की बात हो, चाहे केंद्र की सरकार की बात हो, जिस तरीके की बेपरवाही ये सरकार कर रही है, आवश्यक हो गया है कि हम जनता के बीच में कांग्रेस के साथ ही विपक्ष की भूमिका का निर्वहन करते हुए आप सबके बीच में आए और आपकी जो लड़ाई है उसको पुरजोर तरीके से तीव्रता प्रदान करें। जी के आदेशानुसार घर चलो अभियान की शुरुआत हुई थी। इसी कार्यक्रम के तहत हम सभी पूरे शहर में घर घर जाकर महंगाई के विरोध में एक अलग जगाना चाह रहे हैं और उसका परिणाम आज देखने को मिल रहा है कि हर जगह, हर गृहिणी, हर उस घर का सदस्य परेशान है। चाहे वो गैस सिलेंडर की बात करें, चाहे खाने की वस्तुओं की बात करें, चाहे डीजल पेट्रोल की बात करें, चाहे मकान टैक्स की बात करें। आदरणीय कमलनाथ जी ने
एक अलग जो पूरे मध्य प्रदेश में जगाई है। इसमें अब आपका काम है, आप देखिए आप क्या करना चाहते हैं, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे वो राज्य की सरकार हो। इन्होंने कितने टैक्स आपके ऊपर थोप दिए हैं और कितना महंगा महंगा हर चीज आपके लिए किया है। आम जनता को ये महसूस होना चाहिए जो दैनिक दिनचर्या में काम आने वाली चीज है। अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई। साथियों, मैं बताना चाह रहा हूं आप लोगों को, हमारी जो बहनें बिजली का बिल अपने घर के बजट, घरेलू बजट से निकालती थी, आज वही महिलाएं हमारी बहनें जो घरेलू बहनें हैं, छोटी बहनें हैं, चाहे 12वीं और 10वीं की और कॉलेज की हमारी बहनें और भाई हो, हमारे बीच में आपके जाबाज सिपाही, कांग्रेस के कार्यकर्ता और आम जनता आपके बीच में चल रही है और यहाँ हर जगह आपके बीच में पहुंचते हुए घर घर चलो अभियान के तहत हम लोग का इस जोन में आज कार्यक्रम था सृष्टि माता मंदिर के पास में गुलाबरा के क्षेत्र में। और सरकार की नाकामी, झूठे वादे कर रही सरकार और महंगाई से लेकर हर स्तर पे जो बुरी हालत है, जनता को हर चीज़ से अवगत कराने की, चाहे रसोई गैस की बात हो, खाने का तेल हो, हर चीज़ के मध्य में कहीं रोजगार किसी को मिल नहीं रहा है, बेतहाशा महंगाई बढ़ रही है। और साथ साथ प्रशासन व्यवस्था ये हुई बगैर पैसा दिए कहीं कोई काम नहीं हो रहा है और जितने भी विकास के कार्य थे सारे के सारे ठप पड़े हुए, निगम में गंदगी का अंबार लगा हुआ है, हर तरह से प्रशासन चौपट वसूली में लगा हुआ है। तो माननीय नगरनाथ जी, माननीय कमलनाथ जी चाहते हैं जनता को हम वास्तविकता से अवगत कराएं और साथ साथ जनता इन सब की सच्चाई को समझते हुए अगली बार अच्छा निर्णय करें। जिला माली समाज विकास परिषद द्वारा आज कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया और संत आसाराम गुरुकुल में कक्षा 10वीं की अध्ययनरत छात्रा मुस्कान चरपे द्वारा आत्महत्या किए जाने के मामले की निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की मांग की गई। इस अवसर पर समाज के जिला अध्यक्ष भाऊराव चरपे सहित सामाजिक सदस्यगण उपस्थित रहे। ये दिनांक 22/2/22 को आसाराम गुरुकुल छिंदवाड़ा में अध्ययनरत छात्रा कक्षा 10वीं की मुस्कान चरपे द्वारा आत्महत्या की गई है, जिसके विषय में जिला माली समाज विकास परिषद मांग करता है कि इसकी निष्पक्ष जांच करा के दोषियों को कठोर दंड दिया जाए। जी आपका नाम और मैं जिला माली समाज अध्यक्ष छिंदवाड़ा। 24 फरवरी की रात गुरैया रोड स्थित संचार कॉलोनी में निवासरत कैलाश कराड़े के घर पर एक भीषण हादसा होने से टल गया। दरअसल कैलाश कराड़े द्वारा गैस की टंकी खत्म होने पर दूसरा सिलेंडर लगाया गया था, जिसका ढक्कन खोलते ही उसमें आग लग गई। हादसे में कैलाश के घर पर रखी वॉशिंग मशीन व पाइपलाइन जल गई। नगर निगम के दमकल अमले व पुलिस को जैसे ही घटना की जानकारी प्राप्त हुई, अमले ने त्वरित कार्यवाही करते हुए आग पर काबू पाया, जिससे एक बड़ा हादसा होने से टल गया। उसका नंबर सर ये कैसे आग लगी और क्या 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 नुकसान हुआ आपका? हुआ पुराना सिलेंडर ख़त्म हो गया था, तो मैं ऑफिस से आने के बाद मिसेस ने बताई, तो नया वाला ला के मैं लगा रहा था किचन में। तो जैसे ही उसकी सील तोड़ के उसका सफ़ेद ढक्कन निकाला रेगुलेटर लगाने के लिए, तो उससे बहुत तेज़ी से आग वो गैस निकली उससे, तो किचन में भरने लगी। तो मैंने बाहर का दरवाज़ा खोल के और बाहर कर दिया, तो बाहर निकलने के बाद उसने आग पकड़ ली। क्या क्या नुकसान हुआ आपका? नुकसान में एक वॉशिंग मशीन जली है, बाकी ये सब नुकसान खास। सिलेंडर किस कंपनी का है? ये नाहर गैस एजेंसी का। क्या नाम लिखा है? कैलाश कराड़े। राष्ट्रीय विचार मंच द्वारा आज दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर के डीआरएम को ज्ञापन सौंपकर छिंदवाड़ा से नागपुर ट्रेन के संचालन की समय सारणी को पूर्ववत किए जाने की मांग की गई। साथ ही विचार मंच के सदस्यों ने डीआरएम को रेलवे से संबंधित कुछ स्थानीय समस्याओं से अवगत कराते हुए उनके शीघ्र निराकरण की मांग रखी। इस अवसर पर राष्ट्रीय विचार मंच के संयोजक हिमाचल सिंह ठाकुर, वरिष्ठ मार्गदर्शक दीनदयाल मोहने, विजय पांडे, संतोष राय, धर्मेंद्र मिगलानी, अरुण शर्मा सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। रेलवे विल नेवर मेक, अपने पैसे से रेलवे कभी भी वो नहीं बनाएगा। रेलवे एक मिनट बना लेंगे। हाँ बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बहुत छोटी सी समस्या, काफी टाइम से मांग चल रही,
ये जो सर ओवरब्रिज बना है उसके अगर दोनों साइड सिग्नल लग जाए तो लोगों को यू टर्न होकर ट्रैफिक जाम होता है। अगर सिग्नल लग जाएगा, फाटक बंद है तो सीधे ब्रिज में ओवरब्रिज मतलब कौन सा ओवरब्रिज? यहाँ बना है 4 फाटक। ओवरब्रिज बना है उसमें सिग्नल तो रोड सिग्नल रेलवे नहीं लगाता कभी, वो तो ट्रैफिक पुलिस लगाती है। नहीं, कनेक्ट हो जाए अपने दोनों कनेक्ट आपके लगे हुए हैं। 4 फाटक आप से बात नहीं connect समझे, आप बात समझ लीजिए। जी सर। रेलवे ट्रेन के लिए सिग्नल लगा सकता है, रोड के लिए सिग्नल नहीं लगाता। रोड के लिए ट्रैफिक पुलिस लगाती है। रोड के लिए नहीं, फाटक बंद है उसका सिग्नल जो अभी तो फाटक के थोड़ी दूर है, और दूर हो जाएगा तो लोगों को ब्रिज के चढ़ने से पहले दिख जाएगा तो लोगों को परेशानी नहीं होगी, बार बार घूमना पड़ता, ट्रैफिक जाम होता है। आदमी सोचता कि समझा नहीं, अगर फाटक बंद होता है गेट सिग्नल। हाँ अच्छा, फाटक तो आप ओवरब्रिज की क्यों बात कर रहे हैं? ओवरब्रिज के नीचे ही है ना सर, तरफ लग जाए पीछे लेवल क्रॉसिंग गेट में रोड सिग्नल तो ऑलरेडी होगा, ऑलरेडी है मैंडेटरी। लेकिन सर वो ब्रिज से बहुत अच्छा, उसको और पीछे चाहिए, ट्रैफिक जाम उसको आपको और पीछे चाहिए। हाँ ठीक है, ओके, समझ गया। छोटी छोटी समस्याएं हैं। दूसरी एक बड़ी समस्या जो है कि जो टाइमिंग है इसकी सुबह 7 बजे, वो तो अब दूसरी ट्रेन चला देंगे ना। युवा कांग्रेस के तत्वावधान में इंदिरा प्रियदर्शनी क्रिकेट ग्राउंड में आयोजित सांसद कप क्रिकेट टूर्नामेंट में रोमांचक मैचों का दौर प्रतिदिन जारी है। आज खेले गए पहले मैच में एसजी क्लब ने हाउसिंग बोर्ड क्लब को 9 विकेट से हराया। वहीं दूसरे मैच में आईपीएस परतला ने आरसीजी उमरेठ को 24 रनों से मात दी। भारत का शॉट एक्स्ट्रा कवर्स की तरफ खेला, 1 रन दिया दोनों बल्लेबाजों ने। और इस बार विकेट की काफी करेंट की गेंद निकली, लगातार संभावनाएं पैदा करते हुए इंडिया हवा में एक बार फिर यहाँ पर मौजूद खराब इंडक्शन। चौहान। जिला कोटवार संघ द्वारा आज प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर कोटवारों के नियमितीकरण व सेवा भूमि के मालिकाना हक की मांग की गई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कोटवार संघ के सदस्य उपस्थित रहे। जिंदाबाद, एक है, एक है, कोटवार एकता जिंदाबाद, कोटवार एकता जिंदाबाद, घोष प्रशासन, घोष प्रशासन। हम हमारी मांगे हैं, एक तो हमें नियमितीकरण होना चाहिए कोटवारों का, दूसरी मांग है हमें सेवा भूमि दी गई है जिसका मालिकाना हक हमें मिलना चाहिए। 2 मांग प्रमुख होगी। और जो स्थानीय हमारी जो समस्या है वो है हमारी समस्या, हमें बिगारी करवाई जाती, कई तहसील में बिगारी का मतलब सरकारी काम के अलावा दूसरा भी काम करवाया जाता, हमसे बंगला ड्यूटी करवाई जाती है। दूसरी बात, जो मेला में ड्यूटी करवाई जा रही ग्राम से के अलावा दूसरे ग्राम में, या फिर कोविड में ड्यूटी कराई गई, हमें कोई इसका भत्ता या हमें किराया नहीं मिल पाता। हमें 4000 चुनाव में भी ड्यूटी करवाई जाती है, चुनाव में सब अधिकारी को पैसा मिलता है सर, किराया भत्ता मिलता है, परंतु कोटवार भाई के साथ में क्यों दूजा भाव, हमें क्यों? अच्छा, एक सबसे पहले तो हम लोगों को खाकी वर्दी चाहिए, इसके लिए आज ही तत्काल हमारे लिए कोई आदेश करे। क्या है कि ये नीली वर्दी में और निरस्त करके खाकी वर्दी। मेरा शिवनारायण कोलार जिला अध्यक्ष हूँ मैं कोटवार संघ का। बड़ी माता मंदिर चौरागढ़ पंच कमेटी द्वारा आज चौरागढ़ महादेव बाबा को समर्पित किए जाने वाले 151 किलो वजनी त्रिशूल की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में समिति सदस्य व श्रद्धालु भक्तगण झूमते नाचते शामिल हुए। लगभग 50 वर्षों से चली आ रही यह त्रिशूल परंपरा का आज यह अंतिम अवसर अब हमारे सामने है। इस वर्ष समिति के द्वारा अथक प्रयास से बाबा बैद्यनाथ को त्रिशूल अर्पित किया जाएगा। पिछले 8-10 सालों से मंदिर के द्वारा एक संकल्प लिया गया कि 12 ज्योतिर्लिंगों में 12 त्रिशूल मंदिर समिति के द्वारा अर्पित किए जाएंगे। इसी संकल्प में इस वर्ष का त्रिशूल बाबा बैद्यनाथ धाम को त्रिशूल अर्पित किया जाएगा। साथ ही यह हमारी त्रिशूल यात्रा अब से कुछ देर पश्चात शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए चौरागढ़
महादेव के लिए प्रस्थान करेगी। हमारा समस्त श्रद्धालु भक्तों से, माताओं बहनों से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में विश्व पर इस त्रिशूल यात्रा को संपन्न कराएं। जय जय महाकाल, जय जय महाकाल। समीपस्थ ग्राम रोहनाकला में 22 फरवरी से 28 फरवरी तक 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया है। इस स्थल पर भागवत व्यास राजेंद्र जी महाराज के द्वारा कथा प्रवचन किए जा रहे हैं। कथा स्थल पर आज भक्त प्रहलाद, ध्रुव व हिरण्यकश्यप की कथा सुनाई गई, जिसे सुनने बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्तगण उपस्थित रहे। क्योंकि भगवान राम पराई नारी को माँ की तरह देखते थे, बहन की तरह देखते थे, इसलिए जब भी राम बनने की कोशिश की, दुनिया की हर पराई नारी मुझे माँ की तरह लगने लगी। जवानी में आंख बिगड़ती है, इसलिए भाइयों आंखों को सुधारो। आंख बिगड़ी तो मन बिगड़ा, और मन बिगड़ा तो पूरा जीवन ही बिगड़ गया। आज वैश्या के साथ ब्याह किया, महल में आया, पर ये वैश्या तो पापी है, पापी का संग हो गया। करोगे संग वैसा हो जाएगा रंग। आज पापी के साथ में संबंध हुआ है तो पूरे धर्म कर्म बंद हो गए। तो मेरी एक इच्छा थी, आप मेरे साथ ब्याह कर लेते तो आनंद आ जाता। और वैश्या भी चाहती थी कि कोई मुझे कमाने वाला मिल जाए। वैश्या ने कहा विवाह तो अभी कर लूं, पर खाने पीने की क्या व्यवस्था है? अजामिल ने कहा कोई कमी नहीं है, 3 मंजिल का मकान है, रुपया पैसा की कमी नहीं है, सारे गांव में बड़ा सम्मान है। जहां से निकलता हूँ गांव के लोग दौड़ दौड़ के प्रणाम करते हैं, बड़ा दान पुण्य मिलता है, सब पैर पड़ के पैसा देते हैं। दर्शन दोगे कब दर्शन दोगे। और आइए अब इन खबरों को समेटते एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक बार फिर देख लेते हैं आज की हेडलाइंस। संत आसाराम गुरुकुल में अध्ययनरत छात्रा मुस्कान चरपे की आत्महत्या में दोषियों पर कार्यवाही की मांग के साथ निकाला गया कैंडल मार्च, दी गई श्रद्धांजलि। भारत रत्न स्वर्गीय लता मंगेशकर जी को श्रद्धांजलि देने पोला ग्राउंड में होगा सुरमई शाम का आयोजन। लता दीदी फैंस क्लब द्वारा आयोजन की तैयारियां हुई पूर्ण। आगामी शिवरात्रि पर्व को लेकर कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में हुई शांति समिति की बैठक। मेले के आयोजन व व्यवस्थाओं पर चर्चा कर लिए गए निर्णय। और नॉन ट्रेड सीमेंट की बिक्री के विरोध में 26 से 28 फरवरी तक बंद रहेंगी जिले की समस्त सीमेंट व लोहा की दुकानें। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई जानकारी। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।